सो मच चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं मेजर गौरव आर्य साहब। मेजर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू बुलाने के लिए चीमा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू। मेजर साहब, एक दो आज अहम बातें आपसे करनी है जो कि दैट इज ऑफ सिग्निफिकेंस स्ट्रेटेजिकली फॉर इंडिया एंड फॉर द रीजन। पहली बात तो ये है कि एससीओ के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया को स्नब कर दिया। एक तो इस पे बात करनी है कि क्या ये वेस्ट के प्रेशर पे किया, और दूसरा जो सियाचिन में इंडियन आर्मी के पास जो इंटरनेट है उसके ऊपर बात करनी है। पहले मेरा ख्याल है सियाचिन अपने खित्ते से थोड़ा शुरू करें, एंड देन वी जी कैन जी। गो टू रशिया के ऊपर और इंडिया की पोजीशन क्या है। और कई लोग कह रहे हैं कि यूएन के सेशंस आ रहे हैं तो इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को खुश करने के लिए कह रहा है। बट एनी हाउ, मेरे सब ये जो सियाचिन पे इंडियन आर्मी को इंटरनेट दिया गया है, सैटेलाइट से कनेक्ट किया है, इसकी क्या वजह है? क्या ये साइकोलॉजिकली बूस्ट किया गया है? क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो थिएटर ऑफ वॉर है वो चाइना के साथ है, बदल रहा है, उसके लिए है? व्हाट इज द लॉजिक, पर्पस क्या है इसमें इंडियन आर्मी को सियाचिन में इंटरनेट जो है वो भी सैटेलाइट से देने का? इसकी क्या वजह है? आप क्या समझते हैं, क्यों सरकार ने ये सोचा? चीमा साहब, ये सवाल उतना सिंपल नहीं है। मतलब आपने जो पूछा है ना, इसका थोड़ा सा आंसर कॉम्प्लिकेटेड है चीमा साहब। चीमा साहब, ऐसा है कि यू वेल अवेयर, मीडिया ने काफी कवर करा है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर इंडियन आर्मी का, एंड इंडियन आर्मी इज मूविंग टू एआई इन अ वेरी वेरी फास्ट वे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस and other things also they are investing, and इंडिया को रिसेंटली, कर तो बहुत पहले लेना चाहिए था, बट हम लोग भी थोड़ा सा ना कभी कभी देर से जागते हैं ना हम लोग। सडनली वी रियलाइज दैट वी हैव अ वेल्थ ऑफ टैलेंट इन द प्राइवेट सेक्टर, एंड सेम कैपेबिलिटी के लोग, सुंदर पिचाई वाले यहाँ पे भी हैं। तो अब उन्होंने बोला कि ये जो प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है कॉर्पोरेट्स के साथ फौज की, ये इजराइल में बहुत होती है। इजराइल इज नोन फॉर दैट। कहते हैं जहां पे कॉर्पोरेट सेक्टर खत्म होता है और आईडीएफ शुरू होता है, आज तक किसी को पता नहीं लगा, वो अंदर बार उनका चलता रहता है। सो इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट बहुत ज्यादा गया प्राइवेट सेक्टर को, आईआईटीज जो है हमारे उनको गया। तो एक तो जो जवानों का वेलफेयर का मामला है कि दे कैन टॉक मोर इजीली विद देयर फैमिलीज, वो था। पहले सैटेलाइट फोन्स तो थे ही सबके पास, वहां पे लोग बात करते थे, मोबाइल फोन के टावर्स नहीं। अब देने का इसके दो तीन मतलब हैं। पहली तो मैंने बोला कि जवान, क्योंकि आइसोलेटेड जगह है चीमा साहब, सियाचिन ग्लेशियर, एंड टेम्परेचर्स -60 -70 तक चले जाते हैं, 100 125 150 तक विंड स्पीड होती है। और एक बार बंदा ऊपर चला गया एक बार कोई ना, फिर नीचे आने में चीमा साहब उसको फिर वो 3-4 महीने लगते हैं। उसके बाद बिना नहाए 3-4 महीने रहता बड़ा। मैं गया हूँ बेस कैंप में, मैंने हफ्ता भर बिताया है बेस कैंप में, तो इट्स मतलब इट्स नॉट अ हैप्पी प्लेस टू बी, एटलीस्ट फॉर मी। ये पता नहीं कैसे, मैं तो कभी, मेरी पोस्टिंग नहीं थी सियाचिन में, तो इट्स क्वाइट क्वाइट टेरिफाइंग, क्वाइट टेरिफाइंग। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, किस तरीके से एवरीथिंग कैन, एंड दिस कैन ओनली बी डन थ्रू द इंटरनेट, सेफ सिक्योर इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट। अभी हमारा दिवाली आ रही है चीमा साहब, वी आर लॉन्चिंग 5G, एंड मेरा ये मानना है कि दिस इज बीइंग डन विद 5G इन माइंड। अभी हमारा 5G लॉन्च हो रहा है, आपने देखा भी होगा। एंड रिलायंस के जो चेयरमैन हैं, रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी साहब, उन्होंने फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये बात बोली थी कि हमने पूरा 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है विदाउट अ सिंगल स्क्रू फ्रॉम चाइना। जो दुनिया चाइना पे इतनी डिपेंडेंट है, इंडिया ने 5G लेट खड़ा करा, ऐसी बात नहीं। अमेरिका में चल रहा है साल 1.5 साल से, यूरोप में भी चल रहा है, चाइना में भी चल रहा है। इंडिया ने विदाउट एनी चाइनीज अ सिंगल स्क्रू, इंडिया ने अपना डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर 5G का खड़ा कर दिया, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 15 अगस्त को फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट उन्होंने अनाउंस करा था, और अब इसका रोल आउट हो रहा है अभी, मतलब 2 महीने के अंदर फ्रॉम हिज अनाउंसमेंट इट्स गेटिंग रोल्ड आउट। तो ये सब हो रहा है। तो आई थिंक दिस इज मोर टू डू विद नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, दिस इज मोर टू डू विद सिचुएशनल अवेयरनेस, दिस इज मोर टू डू विद एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सबके ऊपर आईआईटीज वाले। और ये मीडिया में आ चुका है, मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बता रहा जो कि मुझे कोई खुफिया जानकारी है, लेकिन दिस इज ऑल बीइंग डिस्कस्ड इन द मीडिया, ब्रीफिंग्स हुई हैं इसकी। सो आई हैव माय नॉलेज फ्रॉम देयर, एंड आई थिंक दिस इज व्हाई इट इज बीइंग डन। प्लस आई थिंक जवानों के मोरल के लिए तो अच्छा है चीमा साहब। अब घर भर वीडियो कॉल कर लेंगे जवान, तो खुश हो जाएंगे।
वो छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं हमारी फ़ौज में। घर वालों की शक्ल देख ली कभी, दैट्स हाउ इट इज़। बिल्कुल ठीक है। तो मैं सब इसको फिर आगे लेके चलता हूँ, आगे एक एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ, एंड दैट इज़ अबाउट इंडिया, रशिया एंड द वेस्ट एज़ वेल। एससीओ के प्लेटफ़ॉर्म पे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी थे। अनफॉर्च्यूनेटली शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की मुलाकात नहीं हो सकी। जी, 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 जी। दोनों डटे रहे, सुना है प्लेज़ेंट्रीज़ एक्सचेंज हुई, लेकिन कोई वीडियो या तस्वीर उसकी नहीं है। बहरहाल एनी हाउ, वहाँ पे जब पुतिन साहब की और मोदी जी की मुलाकात हुई, तो वहाँ पे जो सुनने में आ रहा है और जो रिपोर्ट भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन अनदर वे रशिया को स्नब जो है वो किया है। और वो इसलिए कि जी आप उधर से चाइना ने भी स्नब किया है, और इंडिया ने भी किया है कि जी ये ज़माना जंगों का नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ टेकन दिस लीड? क्या ये यूएन का सेशन आ रहा है इसकी वजह से एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इंडिया की पोजीशन चेंज करके दिखाना मकसद है, या क्या आप समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का पिछले कुछ महीनों से इतना प्रेशर आया है कि इंडिया को बात करनी पड़ी, जो है प्लीज हमें हमारे साथ जरा शेयर करें, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से? मुझे लगता नहीं है कि चीमा साहब इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर का इतना सवाल है क्योंकि प्रेशर तो जिस दिन से भारत इंडिपेंडेंट हुआ है ना, उस दिन से प्रेशर है हमारे ऊपर। सो हम लोग तो रहते ही प्रेशर कुकर के अंडर है, हमें मज़ा ही उसी में आता है, हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है, परवरिश हमारी ही वैसी है। हर समय कोई ना कोई प्रेशर डालता रहता है, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। प्रेशर आई डोंट थिंक इट इज़ बिकॉज़ ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक यूक्रेन रशिया वॉर से ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई हैं चीमा साहब। और जो अक्सर आप भी बात करते हैं, मैं भी बात करता हूँ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की, उस पे इम्पैक्ट पड़ा है। हाँ, हम ये कह सकते हैं यूक्रेन को, हम ये कह सकते हैं यूक्रेन को कि भाई जंग बंद करिए। हम रूस को भी कह सकते हैं जंग बंद करिए। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यूक्रेन ने रशिया को थोड़ा ना अटैक करा था, रशिया ने यूक्रेन को अटैक करा था। वजूहात कुछ भी हो, कुछ भी वजूहात हो, एंड रशिया स्टिल अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड, एंड हमारे ताल्लुकात उनसे बहुत पुराने हैं, 75 साल पुराने ताल्लुकात हैं उनसे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज शीमा साहब कि यू कांट हैव इट बोथ वेज। आपको किसी ना किसी जो अग्रेसर है, आपको उसको तो बोलना पड़ेगा कि बॉस ये बंद करो ये ड्रामा। इससे पूरे दुनिया को, जब तक एक जमाने तक वो लोकलाइज्ड कन्फ्लिक्ट थी, वो धीरे धीरे यूरोप में फैली, अब पूरी दुनिया में फैल गई है। कल पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज होगी, इंडिया में फूड शॉर्टेज होगी, कहीं और फूड शॉर्टेज होगी, आप किसके पास जाएंगे? पूरी वीट बेल्ट है वहां पे। और अक्सर जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है चीमा साहब की, इंडियन पंजाब जो है वो पूरे भारत को फीड करता है। मैंने कई एंकर्स को देखा है कहते हुए कि इंडियन पंजाब में ऐसा नहीं है। इंडियन पंजाब इज नॉट द नंबर वन एग्रीकल्चरल स्टेट इन इंडिया। यूपी और मध्य प्रदेश उससे बहुत आगे हैं। अगर आप डेटा देखेंगे तो इंडियन पंजाब अ, मतलब इतना आगे नहीं है। हाँ, बहुत मिट्टी बड़ी अच्छी है वहाँ की, बहुत, पर मिट्टी कई जगह की बहुत अच्छी है। सो ऐसा नहीं है। अगर आप डेटा, मैं डेटा वाइज बात कर रहा हूँ। लेकिन कहने की बात यह है चीमा साहब कि रशिया हैड टू बी टोल्ड, एंड इंडिया हैज बीन फॉलोइंग अ न्यूट्रल पॉलिसी ऑल दैट वाइल। जब हमने, देखिए, जब कैट्सा के लिए अमेरिका को डिफाई करना था, हमने कर दिया अमेरिका को डिफाई। अब हमें रशिया को डिफाई करना है, हम करेंगे। क्योंकि नहीं, कई बार मुझसे पूछते भी हैं लोग, इवन पीपल फ्रॉम द यूएस व्हेन दे टॉक ना, थिंक टैंक्स वाले, एंड पाकिस्तान से भी अक्सर लोग कहते हैं कि इंडिया किस साइड, इंडिया अपनी साइड है। और ये मोदी जी ने, मुझे लगता है वाजे तौर पे, भारत कौन से खेमे में है, भारत खुद के खेमे में है। जो हमें अपने मफाद के लिए ठीक लगेगा वो हम करेंगे। अमेरिका को बुरा लगे तो वी आर सॉरी, रशिया को बुरा लगे वी आर सॉरी, चीन को बुरा लगे वी आर सॉरी। बट इन द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द डे चीमा साहब, मोदी जी को तो इलेक्ट करा है इंडियंस ने ना। मोदी जी इज नॉट आंसरेबल टू अमेरिका और टू रशिया, ही इज आंसरेबल टू इंडियंस। तो भारतीय पूछेंगे ना उनसे कि सर क्या हो रहा है, आप बताएं, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि रशिया को भी एक हल्का सा एक मैसेज देने की जरूरत थी, जो अभी तक नहीं दे रहे थे। वो मैसेज दे दिया है। चाइनीज बड़ी खुशियां मना रहे थे कि इंडिया हैज फॉलोड अ इंडिपेंडेंट पॉलिसी। अब क्या होता है कि जब आपके तरफ की पॉलिसी होती है तब आपको इंडिपेंडेंट लगती है, जब आपके तरफ की नहीं होती फिर आपको बुरा लगता है। 2 हफ्ते पहले चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स कह रहा था कि नो, इंडिया अंडर मोदी इज फॉलोइंग एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। अब मोदी जी ने एससीओ में यह कह दिया 16 तारीख को, 16 सितंबर को। अब ये क्या बोलेंगे? वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो मोदी जी की थी कि रशिया को क्रिटिसाइज नहीं करना है, ये रशिया और चाइना को सूट कर रहा था, तो चाइनीज मीडिया बड़ी तारीफ कर रहा था। आज की वही तारीफ आज वॉशिंगटन पोस्ट कर रहा है कि मोदी जी ने कमाल कर दिया और
इंडिया ने कमाल का स्टैंड, इंडिया ने कोई स्टैंड नहीं लिया, इंडिया ने खुद के लिए स्टैंड लिया है सर। हमारा फायदा, हमारा मफाद, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का फायदा, दैट इज द बॉटम लाइन। बाकी ये सब डिप्लोमेसी और इकोनॉमी, दिस इज ऑल स्वर्लिंग अराउंड द इंडियन पीपल, बिकॉज मोदी जी का पावर क्या है? ये व्लादिमीर पुतिन के मुंह पे कह देना कि जंगों का जमाना नहीं है, ये ताकत कहां, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? ये कॉन्फिडेंस तो 130 करोड़ लोग पीछे खड़े उनसे आया। So he's accountable to them. That is where he derives. He's widely popular in India. मोदी जी जो है ना, he is widely popular. वो 10-15 बॉलीवुड स्टार्स को मिला दीजिए, उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी है मोदी जी की। इतना ज्यादा पागलपना है लोगों का, क्यों? Because he's perceived to be a person who's 24/7 working for the welfare of the people. लोगों के फायदे के लिए जो काम करते हैं, बंदा रात को सोता नहीं है, सादा खाना, सादा रहना, 24 घंटे काम करना, पर्सनली वेरी ऑनेस्ट, ऑफ द हाईएस्ट इंटेग्रिटी। इसलिए लोग विश्वास करते हैं, लोग प्यार करते हैं, लोगों का आशीर्वाद है, तो पुतिन को ठोक दिया वहां पे। इसके पहले अमेरिका को भी चूरन खिला चुके हैं मोदी जी ना, अमेरिका को भी डोज दे चुके हैं, वो कैट्सा वाली डोज अमेरिका को। तो यहाँ पे जयशंकर साहब ने लिटरली, नॉट इन सो मेनी वर्ड्स, बट जयशंकर साहब ने बोल दिया कि भाई आपको जो करना है आप करिए, आप हमें क्यों धमकाते हैं कि हम कैट्सा लगा देंगे या ये लगा देंगे? आपको जैसी खुशी आप करिए ना, आप हम तो नहीं रोक सकते आपको, अगर आपको कैट्सा लगाना है तो। सो वी विल डू वट एवर वी थिंक इज राइट फॉर आवर पीपल, और हमारे लोगों के लिए यही सही है, तो कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरे साथ एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रिसेंटली हुई थी, जिसमें जब $450 मिलियन की F-16 की अपग्रेडेशन के हवाले से जी। अमेरिका ने पाकिस्तान को जो है वो करके दिया, अपग्रेडेशन की डील हुई। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि हमने कंसर्न शो किए, और उन्होंने आई थिंक लॉयड ऑस्टिन से, जो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी, उनसे बात भी की और ट्वीट भी की, जो मैंने देखी। आप क्या समझते हैं, इंडिया की क्या कंसर्न है अगर पाकिस्तान के पास ऑलरेडी F-16 है, उसको अपग्रेड किया है? इंडिया की क्या कंसर्न है? मैं इस पे बात नहीं करता कि इंडिया जो है वो खुद क्या ले रहा है, वो ले सकता है, वो एक और चीज़ है। लेकिन ऑलरेडी एक F-16 है और उसकी अपग्रेडेशन, रेनोवेशन, फ्लीट आउटडेटेड हो रहा है, तो इंडिया को उससे क्या मसला है इस चीज़ से? जस्ट आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? डिफेंस मिनिस्टर साहब ने क्या इसके बारे में, क्यों इंडियन आर्मी की इसकी क्या पोज़ीशन है? भाई मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या पोजीशन है मुझे नहीं पता, बट जो मैं समझता हूँ हकीकत वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले तो मैं नहीं मानता कि दरअसल ये जो वही है इंडियन ये गवर्नमेंट की पोज़ीशन है। अरे नहीं सर, ऐसे नहीं चीमा साहब, आई एम अ वेरी स्मॉल मैन, बट मैं आपको ये बता देता हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात, कि चीमा साहब बेसिकली क्या है कि वी ऑल्सो नो दैट दिस इज नॉट फॉर इंडिया, एंड आई पर्सनली बिलीव दैट दिस इज नॉट फॉर इंडिया। आई बिलीव दिस इज टुवर्ड्स द वेस्ट। एक उनके स्पोक्स पर्सन का बयान भी आया था कि हमने $450 मिलियन के स्पेयर पार्ट्स और ये सब दिए हैं, अब आप लगें काम पे और ठोके उनको टारगेट्स को अफगानिस्तान में, क्योंकि ये पाकिस्तान के भी मफाद में है। तो जो एब्सोल्युटली नॉट कहा था इमरान खान साहब ने, जिस पॉलिसी को आगे लेके चले शहबाज शरीफ साहब, वो तो बेसिस ना देने के लिए बोला था ना। तो वो कहना है बेसिस ना दें, काम आप वही कर दें हमारे कहने पे, सैटेलाइट इमेजेस से हम आपको बता देंगे कि कहाँ पे बंदा है, आप जाके अटैक कर देना उनके ऊपर। तो ये जहां तक इंडिया की बात है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने, वो तो देखिए रस्मन कहना है, हम लोग S-400 लेंगे तो आप नहीं कहते कि बैलेंस बिगड़ जाएगा। आपके कहने से हमने कौन सा रोक लिया, और हमारे कहने से आपने कौन सा रोक लिया? हमने तो वो तो कहना भी चलता छोड़ रहेगा। दी हमने तो कहना भी छोड़ दी है, मुझे तो लगता है। मैंने तो कभी अपनी लीडरशिप से सुना नहीं है वैसे ये कहते हुए कि इंडिया से, कि जी इंडिया को इतना कुछ दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, कितने में इम्बैलेंस हो जाएगा। हमने तो, मेरा ख्याल है, ये बात कहनी भी छोड़ दी है मैं एक छोटी सी बात बताऊं चीमा साहब, कि मुझे कहने नहीं बात चाहिए, लेकिन सिंस यू आर अ पाकिस्तानी, बट आई विल टेल यू चीमा साहब, थोड़ा सा अगर शहबाज शरीफ और इमरान खान बैठ के ना बाजवा साहब के साथ बैठ जाएं एक बार, थोड़ा सा बैठ के ना ठंडे माहौल में, बोले जनरल साहब आप बोल के रहे हो, जरा बताओ हमको, इनको अकल आ जाएगी। इनको ना अकल नहीं है, एंड दे शुड लर्न फ्रॉम जनरल बाजवा। फॉरगेट अबाउट जियो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, वो अलग बात है, वो तो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से आती है। हाउ टू कंडक्ट वन सेल्फ, हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ, हाउ टू कंडक्ट योर टीम, हाउ टू कंडक्ट योर नेशन, ये इनको सीखना चाहिए। अनफॉर्चुनेट क्या बात है कि जनरल बाजवा लगता है हेड ऑफ स्टेट,
और ये अपनी सुरसुरी छोड़े जाते हैं फालतू में कि ये कर दिया, वो कर दिया। मैं वो नहीं कह रहा कि उनके कान से ईयरपीस गिर गया, हमारे कान से भी गिर जाता है, इट्स अ ह्यूमन थिंग। तो मुझे नहीं लगता कि इसको इतना कुछ हौवा बनाना चाहिए। बट यू सी, पाकिस्तान इज़ नॉट अ स्मॉल कंट्री चीमा साहब। पर मुझे लगता है कहीं न कहीं पॉलिटिकली इसका प्रोजेक्शन खराब है बाहर। द वे द लीडर्स, द सिविलियन लीडरशिप प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान ना, एंड द वे जनरल बाजवा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जनरल बाजवा कभी मैंने बोलते हुए नहीं देखा जनरल बाजवा को, एक्सेप्ट व्हेन ही इज़ इनवाइटेड टू टॉक। चुप बिल्कुल। जो बंदे को करना है, बंदे ने कर दिया, बोलना-वोलना नहीं। ये दूसरा दिन नहीं जाता जब इंटरव्यू नहीं जाता इनका। अब देखिए, अगर मैं ही इमरान खान हूँ और मैं रोज़ इंटरव्यू दूँगा, कुछ ना कुछ तो गलत बोलूँगा ना मैं, अगर रोज़ जलसा कर रहा हूँ तो। 10 जलसों के बाद कुछ तो गलत निकलेगा मुँह में। कुछ शहबाज शरीफ साहब, तो आई थिंक इनको सीखना चाहिए। मेरा पर्सनल मानना है, दे शुड लर्न फ्रॉम जनरल बाजवा। थोड़ा सा सीखें ये मैच्योरिटी कैसे होती है, स्टेट्समैन लाइक बिहेवियर क्या होता है। दे कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, बट वही चीज़ है, अपनी अपनी ईगो है, नहीं सीखेंगे। पॉलिटिशियन है ना। लेकिन मेरे से एक बात बताएं, एक ये जो आपने बात की तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो जो राजनाथ सिंह वाली एंड अफगानिस्तान वाली है। आपने जो बात की है वो ये कहा है कि जी अफगानिस्तान के लिए, वेस्ट के लिए है। तो इफ इट इज फॉर द वेस्ट, इट इज फॉर द नॉन स्टेट एक्टर, व्हाई इंडिया हैज ए कंसर्न? इफ पाकिस्तान जो है वो टीटीपी को मारना है, चाह रहा है, अमेरिका कह रहा है कि भाई मैं आपको सैटेलाइट इमेजरी दे रहा हूँ और मैं हम जो है वो आपको, आप मारे उसको। पाकिस्तान ने, ये तो मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं लिख के देने को तैयार हूँ किसी को। आज कल परसों तरसों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुस के इनको मारना है। ये 5000% कंफर्म है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस थ्रेट है, इसको मारना है। लेकिन इंडिया को फिर क्या कंसर्न है इसमें कि अगर हम टीटीपी को मार रहे हैं और अमेरिकन कह रहे हैं मारो? कोई आप टीटीपी को नहीं मारेंगे सर। टीटीपी तो आपके, जब आप टीटीपी को मारना शुरू करेंगे अफगानिस्तान के अंदर, टीटीपी पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा। आपको अपने खुद के ट्राइबल एरियाज बॉम्ब करने पड़ेंगे। टीटीपी वाले बदमाश है ना, शैतान है वो। दे आर एनिमल्स, वो तो जानवर है। उनको पता है कि अगर हम गांव में छुपेंगे, आप वहां पे बॉम्ब करेंगे F-16 से, तो खुद के लोग मारे जाएंगे, ह्यूमन राइट्स का हल्ला होगा। एक बार आपने अटैक करना शुरू करा, टीटीपी विल नॉट स्टे इन अफगानिस्तान। इंडिया क्यों ऑब्जेक्ट कर रहा है? इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? आप काबुल में डेली बम मारे, उनका तो वैसे ही एयर डिफेंस कवर नहीं है। इंडिया को रस्मन ऑब्जेक्ट करना था, इंडिया ने कर दिया, उसके बाद को फॉलो अप नहीं आया। ट्रेडिशनल वो एक कस्टम, ठीक है। हाँ, एक आपको बॉक्स टिक करना है कि जी बहुत गलत बात है, आपने पाकिस्तान को दिया, बहुत गलत। तो उन्होंने बोला हाँ जी हमने दे दिया, आपने बोला हैप्पी बर्थडे टू यू, कहानी खत्म हुई, आगे बढ़। वी हैव नॉट फॉलोड अप। आपने नहीं देखा होगा कोई उसका, कोई उसके बाद कोई ट्वीट आया है, कोई एक स्टेटमेंट देना था, राजनाथ सिंह साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया ऑन रिकॉर्ड, हमने अमेरिकन को बोल दिया, अमेरिका ने रिकॉर्ड में रखा, एंड ऑफ स्टोरी। हमें पता है सर, अगर अमेरिका 50 F-16 और देता है ब्रांड न्यू पाकिस्तान को, ब्रांड न्यू, हमें पता है अमेरिका की कंडीशन वही होगी कि आप जाके वो करो। ठीक है, वो अभिनंदन वाले केस में F-16 आए थे, उन्होंने भी इंडिया की लाइन ऑफ कंट्रोल पार करी थी, वो हुआ था। दैट इज वन ऑफ, दैट इज वन ऑफ इन सो मेनी ईयर्स, सो मेनी डेकेड्स, दैट वाज वन ऑफ। आपने बिल्कुल ठीक बोला, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है आपको ईस्ट से नहीं वेस्ट से है, आपको वेस्ट संभालना है। एंड इवन टुडे पाकिस्तानी फौज ऑल्सो रियलाइजेस कि प्रॉब्लम वेस्ट से है, ईस्ट से नहीं है। और एक और चीज, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आप देखिए ना, इस खित्ते को हर समय जो थ्रेट आया है वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट से आया है जी। मतलब जो भी आया है, ये गजनवी, गाजी, ये सब वहीं से तो आए हैं, ये आज भी वहीं से आ रहे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर से घुस रहे हैं, जो टीटीपी वाले जो कत्लो गारत कर रहे हैं, इनोसेंट्स को मार रहे हैं, जिसमें शामिल फौजी, वो भी तो इनोसेंट है, जा रहे अपना काम ही तो कर रहे हैं बेचारे। उनको किसी को एम्बुश कर दिया, आईडी से उड़ा दिया, सब जो फालतू की चीजें करते हैं लोग टीटीपी वाले। द डेंजर हैज ऑलवेज, फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, द डेंजर हैज ऑलवेज कम फ्रॉम द नॉर्थ एंड फ्रॉम द वेस्ट। अलेक्जेंडर तक वहां से आया था, जो अलेक्जेंडर आया था ना, सिकंदर, वो भी तो वहीं से आया था। ये यहीं से सब भाई लोग सब यहीं से आते हैं, ये शुरू से, डे वन से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मेरे से भी एक और बात बताएं, एंड दैट इज जी। अबाउट, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था और वो ये है कि चाइना के ऊपर थी, कि चाइना का जो बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था $880 बिलियन का, वो पाकिस्तान ने और श्रीलंका ने मिलके फेल कर दिया है। और वो इस तरह के, मतलब मेजर इन्वेस्टमेंट्स थी, दोनों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब हो गई। और जारी बात है, चाइना चाहता था पाकिस्तान को एज ए रीजनल काउंटरवेट खड़ा करे टू बैलेंस इंडिया। और वो जारी बात है, वो उस तरह एक इकोनॉमिक पावर नहीं बना सका, उस वो ग्वादर उस तरह नहीं कर सका, श्रीलंका नहीं कर सका। हाउ मच चाइना's failure in India and Sri Lanka, in Pakistan and Sri Lanka, ना कुछ ज्यादा आप समझते हैं कि आपको दुनिया को स्टोरी सुनाना आसान हुई है
बिकॉज चाइना चाइना का जो इकोनॉमिक सीपैक का प्रोजेक्ट है या BRI या जो उधर श्रीलंका में उसका जो फेल होना है, कितना आसान हुआ है इंडिया का काम। और आप इसको किस लेंस से देखते हैं, ये जो मैंने आपके साथ बात शेयर की है? सबसे पहले तो चीबा साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि चाइना के साथ जो भी हो रहा है वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। वो इंडिया ने तो करा नहीं है, उसमें से इंडिया का तो कोई लेना देना नहीं है उसमें। नीदर इंडिया हैज डन एनीथिंग नॉर दिस थिंग। जो और जो भी चाइना के साथ हुआ है ना, ये देखिए बात ये होती है कि जब जो लालच होती है, जो हवस होती है, वो हद से पार कर देती है, तब ये चीज होती है। इन्होंने क्या करा श्रीलंका में, आपको पता है। आज की तारीख में अगर कोई चाइनीज दिख गया श्रीलंका की सड़क पे, तो उसने मार खानी है, पक्का पब्लिक मारेगी उसको। ठीक है। चाइना इज नॉट अ फोर्स फॉर गुड इन पाकिस्तान, इट इज नॉट अ फोर्स फॉर गुड इन श्रीलंका। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, क्या इंडिया की स्टोरी आसान हो गई? डेफिनेटली चाइना वीकन होगा तो इंडिया की स्टोरी आसान हो जाएगी ग्लोबली सुधारना। इसके ना बात यह है कि कई पाकिस्तानी से मैंने बहस भी करी, टेलीविजन पे भी, फोन पे भी मेरी बात होती है, और मैं उनसे कहता हूं तो वो कहते हैं नहीं साहब, ये दे यू सी देयर इज अ डिजायर टू सेल दिस आइडिया ऑफ सीपैक, कि हो सकता है सीपैक से कुछ अच्छा। सीपैक से तो अच्छा तब होगा जब आप पूरा एक इकोसिस्टम बिल्ड करेंगे, और उसमें पाकिस्तानियों की, बिना पाकिस्तानियों को शामिल करके पाकिस्तान का भला किस तरीके से हो सकता है। पाकिस्तानी कंपनीज हैव टू बी इन्वॉल्व, पाकिस्तानी मैन पावर, पाकिस्तानी इंजीनियर्स, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स, दे हैव टू बी इन्वॉल्व इन सीपैक। जिस दिन आप पाकिस्तानियों को इन्वॉल्व कर देंगे तो ये हिट है, सुपर हिट है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। फेलियर का ये कारण नहीं है कि पाकिस्तान मैचअप नहीं कर पाया। पाकिस्तान में ठीक है, करप्शन के, इनएफिशिएंसी के, सिक्योरिटी के, ये सब इल्जामात रहे हैं, बट टू पुट 100% ब्लेम ऑन पाकिस्तान साइड इज ऑल्सो रॉन्ग, इट इज नॉट ट्रू। सीपैक स्ट्रक्चर इस तरीके से, अब आप बताइए, आप बहुत तगड़े पहलवान हैं, ठीक है ना, आप बड़े तगड़े पहलवान हैं, मैंने आपके सामने 150 किलो वाला पहलवान डाल दिया, आप कहां से जीत लोगे उससे? यू सी, ये जो हमारे महाभारत में एक चौपड़ का एक गेम था, एक कहानी है, तो एक शकुनी था, अब मैं आपको कभी आराम से सुनाऊंगा, बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन उसने ना डाइस जो थी ना, जो गोटियां होती हैं, उसने ऐसे फिट कर दी कि हर समय आता था तो उनके फेवर पे आता था। तो द डाइस आर लोडेड अगेंस्ट पाकिस्तान। जब अंपायर आपके खिलाफ है, आप चीमा साहब क्या कर लेंगे? अंपायर आपके खिलाफ है ना। सीपैक में चाइना जब लोन देता है, तो चाइना लोन इसलिए देता है कि कोई मुल्क वापस ना कर पाए। चाइना कभी इंडिया को लोन नहीं देगा, ना इंडिया मांगेगा, बट इंडिया जैसी इकोनॉमी को चाइना कभी लोन नहीं देगा। चाइना एक खास किस्म के मुल्क को चुनता है, जहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, एक करप्ट एलिट हो, स्मॉल साइज का मुल्क हो, ज्यादा बड़ा ना हो। आप कहीं पे लाओस में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, नेपाल में देखिए, अफ्रीकन रिपब्लिक्स में देखिए, श्रीलंका में देखिए, ग्लोबली आप इन्वेस्टमेंट्स देखिए, जो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट करी है इन्होंने, इस टाइप की मास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, वो हर समय एक ऐसे मुल्क को चुनता है जो मैनेजेबल हो चाइना के लिए। एंड ये सिर्फ चाइना और सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका की बात नहीं है चीमा साहब, अक्रॉस द वर्ल्ड दिस इज कोलैप्सिंग। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अक्रॉस द वर्ल्ड, अफ्रीका में कौन सा इतना वो है, नहीं हो रहा। क्योंकि एक तो लोगों से बदतमीजी करना, ठीक है, कि हम ये आके ना पब्लिक से, कि हम लोग ना बड़े तीस मार खाने, हम एहसान करके आए हैं, वी आर एम्परर्स हियर, तुम गुलाम हो। ऐसे आप किसी को बोलेंगे तो एक बार झेलेगा, दो बार झेलेगा, तीसरी बार वो भी धक्का देगा, ये जाहिर सी बात है। एंड आपने देखिए, कहीं ना कहीं एक आम पब्लिक के मन में एक कड़वाहट तो हो जाएगी थोड़े समय के बाद, क्योंकि दैट विल स्टार्ट टू पिंच। और जो आपकी क्रीम था, जिसको पैसा मिलना था, जिसने पैसा खाना था, वो तो लंदन और दुबई ले गया है, ठीक है। अब जो लोन लेना है, वो तो कुछ सम पीपल विल डिसाइड इन पाकिस्तान ना कि हमें लोन लेना है चाइना से। आवाम तो डिसाइड नहीं करेगी, वो तो कुछ लोग डिसाइड करेंगे। कुछ लोगों ने डिसाइड करा, डील साइन करी, पैसा आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गई, एयरपोर्ट बन गए, गवादर बन गया, ये बन गया, वो बन गया। पर इसका जो वापस पैसा देना है, वो तो आवाम देगी, वो तो डॉक्टर कमर चीमा साहब देंगे ना टैक्स से वापस, वो तो आप देंगे वापस। वो जो बंदों ने डील साइन करी थी, वो थोड़ा ना वापस देंगे, वो तो पहुंच गए लंदन, वो तो देर पैसा आपने रहना है पाकिस्तान में, आपकी लॉयल्टी पाकिस्तान में है, आपको ये नाक से पैसा निकलवाएंगे चाइनीज ना। तो देन फिर जब आपका बिजली का बिल बढ़ेगा, जब आपका हर चीज का बिल बढ़ेगा, जब आपका बहुत एक लेवल पे पहुंच जाएगा, फिर आपके मन में कड़वाहट आएगी कि यार ये क्या ड्रामा चल रहा है यार, ये तो गलत है, हमारे साथ गलत करा। और उसमें कि यू हैव टू ब्लेम बोथ चाइना एंड द लीडर्स। इसमें एक तो बंदा, यू कैनॉट ओनली ब्लेम पाकिस्तान। में ये मानने को तैयार नहीं कि आप सिर्फ पाकिस्तान को, कोई ये बोले कि नहीं पाकिस्तान की ही गलती है।
इसमें चाइना ने भी पूरा साथ दिया ना हर जगह, सिर्फ इधर नहीं। मैं एक आखिरी एक छोटा सवाल करना चाहता हूँ। आपने ये जी। कहा कि चाइना उसी मुल्क को लोन देता है जो छोटा होता है, स्मॉल पावर है, एलीट करप्ट है, वो खास किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स चुनते हैं, बिल्कुल सही इसमें है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर वो पैसा डूब जाएगा और वो मुल्क जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने अपनी पोर्ट दे दी या एयरपोर्ट ऑपरेशनल नहीं हो सका, हमारा ग्वादर पोर्ट नहीं चल सकी, हम बिजली ईरान से ले रहे हैं ग्वादर को चलाने के लिए जो कि हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। इससे चाइना को क्या मिलता है कि अगर वो मुल्क जो है वो उनके वो पैसे नहीं दे पाएगा? क्या वो उसके वो 1, 2, 4 पोर्ट लेना या 1, 2, 4 बिज़नेस के ऊपर अपना कंट्रोल रख लेना डज़न्ट आपको नहीं लगता कि इससे उल्टा चाइना की इंटरनेशनल रेपुटेशन खराब हुई है? सारे का सारा बीआरआई का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्रोमाइज़ हुआ है, चाइनीज़ पार कंप्रोमाइज़ हुई है। आप नहीं समझते कि जो उनको लॉस है वो ज़्यादा है होता है एज़ कंपेयर टू चाइना क्योंकि देख रहे हैं ना, एज़ कंपेयर टू वो जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 200-400 बिलियन डॉलर के होंगे, 300 बिलियन डॉलर के टोटल में होंगे। क्या 200 बिलियन डॉलर चाइना के लिए क्या चीज़ है? तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये नहीं लगता कि आप चाइना पार बहुत बड़ी है, 100-200 डॉलर डूब जाना उनके लिए इज़ नथिंग तो फिर वो क्यों अपनी इतनी बड़ी पार को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे फॉर दैट? जी। चीमा साहब, थैंक गॉड किसी ने सवाल पूछा। आज तक ये सवाल किसी ने नहीं पूछा मुझसे, आपने पूछा। थैंक यू फॉर दैट। चीमा साहब, मैं आपको बताता हूँ, ये जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्लान बना था, मंसूबा बना था और इसको रोल आउट करा था, तब चाइना की जो इकोनॉमी थी ना, वो छलांगे मार रही थी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बॉडी बिल्डर का। आपने देखा होगा जिम विम लड़के जाते हैं ना, खूब डाइट शाइट लेते हैं, खूब जिम करते हैं, डाइट लेते हैं, फिर जिम छोड़ देते हैं, डाइट उनकी वही रहती है, पेट निकल आता है उनका। ये इशू ये है कि चाइना का क्या था कि जब इकोनॉमी उनकी छलांगे मार रही थी ना, तब ये सब मंसूबे ध्यान में, बेल्ट एंड रोड, अमेरिका को तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्होंने सिटीज की सिटीज बनाई, उनके तो पूरे लाखों दर लाखों फ्लैट्स हैं जो कि मतलब गोस्ट सिटीज ऑफ चाइना, बड़ा फेमस एक डॉक्यूमेंट्री निकली थी। अगर मुझे मिलता है मैं आपको भेजूंगा, कहीं है इंटरनेट पे, गोस्ट सिटीज ऑफ चाइना, जहां पे कि शहर के शहर बसा दिए, वहां पे चिड़िया पर नहीं मारती, इंसान का बच्चा नहीं रहता वहां पे, ना इंसान की जात। तो क्या हुआ था कि ये सब एक बबल हुआ था चाइना में बहुत तगड़ा। अब चाइना को ये लग रहा है कि धीरे 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 चाइना से जो एंकर ब्रांड्स हैं चीमा साहब, वो निकल रहे हैं। चाइना का रियल एस्टेट क्रैश हो चुका है, बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी लोन पे डिफॉल्ट हो चुकी है, चाइना की ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है। तो वो जो खर्चे जो चाइना कल अफोर्ड कर सकता था बिकॉज ऑफ अ सुपरचार्ज्ड इकोनॉमी, वो आज अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि खर्चे ऐसा नहीं होता, खर्चे रोलिंग होते हैं ना चीमा साहब। आप जब कमिटमेंट करेंगे, अगर मैं आपने बोला, उसने सिर्फ चाइना का 200 बिलियन की बात नहीं है चीमा साहब, उसने सिर्फ पाकिस्तान को थोड़ा ना बोला था कि हम आपको इन्वेस्ट करेंगे, श्रीलंका को, इसको, उसने लाओस को भी बोला था, उसने बर्मा को भी बोला था, उसने फिर अफ्रीका के 10-15 मुल्कों को भी बोला था। हर जगह पैसे जाने, अब हर जगह से चाइना हाथ खींच रहा है। श्रीलंका में इतनी मुश्किल का वक्त आया, कहां है चाइना? श्रीलंका को कितना चाहिए था? चार, आप 200 बिलियन की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं श्रीलंका को अगर वो 5-6 बिलियन दे देते तो श्रीलंका पैरों पे खड़े हो जाता। कहां है? वेयर इज चाइना? चाइना इज नोवेयर, चाइना गायब है, देयर इज नो चाइना। इवन इन टुडे पागेवाओं को टेंट शेंट दिए, वो उसके बाद वेयर इज चाइना? है ही तो कहीं। जो कस्में खा, जी सही कह रहे हैं। बाकी सारी जी, दुनिया से एड आई है, चाइना से नहीं आई, सही कह रहे हैं। वो नहीं आएगी बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, आप कहते हैं ना कि इसका फायदा क्या है? चाइना डज नॉट लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ प्योर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। चाइना को अपने स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट्स भी बढ़ाने थे। वरना एक बात बताइए, चाइना के पास पोर्ट्स हैं, सीपैक का मामला क्या है टोटल? फ्रॉम अ चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू, सीपैक का यह मामला है कि एक तो साउथ चाइना सी और मलाका स्ट्रेट है, जिसको हम मलाका चोक भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में इंडिया में, कि वहां पे मलाका चोक हो सकता है। लेकिन इसके अलावा चीमा साहब एक और चीज है ना, कि एक ऑल्टरनेट रूट मिल रही है आपको गवादर पे। आपने बोला तेल आएगा, माल जाएगा, दुनिया भर रिड्यूस होगा टाइम, ये सब चीजें, राइट? अब एक छोटी सी बात बताइए, इंडिया का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है इंडिया का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, और बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड है। वहां पर रेल नेटवर्क डेवलप्ड है, सब कुछ डेवलप्ड है। अगर चाइना चाहता तो चाइना इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाता, उसको कैलकाटा की तरफ भी मिलता, उसको बॉम्बे की तरफ भी मिलता, उसको गुजरात की। इंडिया में पोर्ट्स की कमी है, जहां जहां पोर्ट्स ही पोर्ट्स हैं इंडिया में, पोर्ट्स ही पोर्ट्स हैं। चाइना ने नहीं करा,
चाइना ने क्यों नहीं करा? एक तो ठीक है इंडिया, और जब ये लॉ करा था तब चाइना के साथ हमारी बड़ी अच्छी बनती थी। वो तो शी जिनपिंग तो आके झूला झूल के गया अहमदाबाद में। मोदी जी के साथ वो झूले झूल कर गया यहाँ पे। वो बाद में उसकी नीयत में खोट निकला जब डोकलाम में आंखें मारना शुरू कर दी उसने, कंधे वंधे मारना शुरू करे। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज चीमा साहब की देखिए ना, व्हेनेवर वी से दैट, मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स थे उनको पता था, पर उन्होंने ये डिस्कोर्स कभी पब्लिक में नहीं लाए वो लोग। और मुझे लगता है वहां पे थोड़ा सा उनसे चूक हुई है कि चाइना इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन चाइना पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है इसके ऊपर कभी डिबेट नहीं हुई। वाई? और अगर पाकिस्तान इतना हॉट डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए कि चाइना अरबों डॉलर डाल रहा है, तो दूसरा मुल्क अरबों डॉलर क्यों नहीं डाल रहा? ऑस्ट्रेलिया ने पैसे क्यों नहीं लगाए? यूके ने पैसे क्यों नहीं लगाए? फ्रांस ने क्या? वो लगाते हैं कुछ 100 मिलियन, 200 मिलियन डॉलर्स। अरबों में तो सिर्फ चीन ने कराया मोटा मोटी, जितना मुझे नॉलेज है। तो ये क्यों कभी नहीं पूछते? लोग कहते हैं साहब आयूब खान के समय पे इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी, मुशर्रफ के टाइम पे इकोनॉमी, पर नोबडी सेज क्यों, व्हाई, व्हाट वाज द रीजन? क्या उस समय पाकिस्तान को कंप्यूटर बनाता था, कोई टेलीविजन बनाता था, गाड़ियां बना के एक्सपोर्ट करता था? या पाकिस्तान में जो खेती होती थी एग्रीकल्चर, वो 4 गुना ज्यादा हुआ करती थी, फिर कम हो गई? तो इसमें कई सारे रीजंस हैं, इट्स नॉट वन सिंगल रीजन। बट मेरा सिर्फ ये कहना है चीमा साहब कि अगर हम उस लेवल से देखें कि हो क्या रहा है, क्यों, आफ्टर ऑल व्हाई आर द चाइनीज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान, तो हमें पता लग गया काशगर से आएगा और गवादर तक जाएगा, वो 300 350 हजार 3000 3500 माफ कीजिएगा किलोमीटर या मील की सड़क है, और उसके ये डेवलप होगा, ये डेवलप होगा, तो कब से चल रहा है? 10-12 साल तो मैं सुन रहा हूँ इसी पैक को। तो उसमें हो क्या गया उसमें सी पैक में? अगर चाइना ये कहता है हमने 45 अरब डॉलर डाले पाकिस्तान में ना, चाइना कहता है कि हमने 45 अरब डाल चुके अभी तक, राइट? और 60-65 डालने थे, 45 डाल चुका। अगर 45 अरब डॉलर आपने पाकिस्तान के अंदर डाल दिए हैं, तो ऐसा कैसे है कि वो जिस मुल्क के अंदर 45 अरब का इन्वेस्टमेंट आया है, वो कह रहा है कि हमें 1.5 अरब डॉलर आईएमएफ से चाहिए? ये किस तरीके से हो सकता है? इट डज नॉट एड अप। इसमें फिगर में कुछ लोचा है चीमा साहब, बिकॉज आई रिफ्यूज टू बिलीव कि मैं एक प्रोजेक्ट में 45 अरब लगा दूं, फिर वो प्रोजेक्ट वाला बोले कि बॉस इसमें हमें 1.5 अरब नहीं है। दिस होल नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैं आई हैव ट्राइड टू लुक फॉर सीपैक डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, मुझे मिले नहीं चीमा साहब, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है सीपैक की, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे बहुत सर्च करा, मैंने 2 बंदे भी लगाए, 1 महीने तक ढूंढते रहे, उनको कोई माल नहीं मिला, मतलब हड्डी उड्डी मिली, उनको गोश्त नहीं मिला, कुछ गूदा शुदा कुछ नहीं मिला उनको, बस ऐसे थोड़ा सा उनको ऐसी मोटा मोटी कुछ मिला कि दो। सो इट इज ओपेक इन नेचर, दैट इज व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम। चाइना सीक्स मोर देन इकोनॉमिक बेनिफिट इन दिस, इट सीक्स स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट, और उसके लिए कुछ भी करेगा चीन। सही कह रहे हैं। असल में तो जो चीज़ आप बात कर रहे हैं वो है वो अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तो पता चलेगा ना। दे लैक ट्रांसपेरेंसी, और इस मेरा ख्याल है इस सारी इन्वेस्टमेंट्स का जो बैकग्राउंड है उसमें ट्रांसपेरेंसी ना होना ही इनफैक्ट इसका फेलियर भी है। और इसका वो जो है वो जैसे आप कह रहे हैं आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, बल्कि किसी को भी नहीं मिले, किसी को पता भी नहीं है कि वो किन रेट्स के ऊपर है। मैं कह रहा नहीं हो, दिस इज अ वेरी अनएंडिंग किस्म की डिस्कशन है। बड़ा मजा आया मेरे साहब आपसे बात करके। Thank you very much, sir, थैंक यू, थैंक यू, for talking थैंक यू, and sharing your thoughts with us. बहुत मेहरबानी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।